जय माता दी गाइज। मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम फिलहाल कहाँ पे हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा पे निकले हैं। काफ़ी दिनों के बाद आया है, बहुत दिनों के बाद मेरा व्लॉग आया है। रीज़न यही था कि कहीं जा नहीं पाए कोरोना के कारण। लास्ट ट्रिप हमारी केदारनाथ की थी। इस साल मैं चौथी बार आ रहा हूँ माता वैष्णो देवी के यात्रा पे। ये मेन पॉइंट है, यहाँ से चलिए यात्रा करते हैं अब शुरू। मोहित मेरे साथ और दो अंकल हैं, ये खड़े दोनों अंकल, ये भी है हमारे साथ। तो भाई जैसे ही मेन द्वार से हमने एंट्री की, थोड़ा सा चलते ही ये बाणगंगा है। यहाँ पे बाणगंगा आ गई है। यहाँ पे स्नान किया जाता है। यहाँ से स्नान करके ऊपर जाया जाता है। फिलहाल हम जहाँ पे रुके हुए थे हमने वहीं स्नान कर लिया था। आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। अच्छा गाइस, पहले की बजाय इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस साल मैं चौथी बार आ रहा हूँ और पहले 3 बार में मतलब भीड़ बिल्कुल ना के बराबर थी। अब की बार बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मेन गेट पे भी रश काफ़ी था। हमारे साथ जो 2 अंकल जी हैं उन्होंने घोड़ा ले लिया। वो घोड़ा लेके अर्धकुंवारी तक का लिया उन्होंने। 650 रुपये में अर्धकुंवारी तक का घोड़ा मिला उन लोगों को। हमको बोल रहे थे तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने जितनी बार भी आया हूँ वैष्णो देवी में पैदल ही गया हूँ। बाकी रही कोरोना की, यहाँ पे RT-PCR या रैपिड दोनों में से कोई भी हो आपके पास, दोनों वैलिड है। और अगर नहीं भी है तो रेलवे स्टेशन पे साथ के साथ हो जाती है। तो भाई जी है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। ये पहला मंदिर आता है यात्रा करते टाइम पे। अगर कैमरा अंदर अलाउ होगा तो मैं आप लोगों को अंदर ले जाके दिखाता हूँ। ये मंदिर की परिक्रमा की जाती है यहाँ से। माता सभी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं यहाँ पे। इसकी यहाँ से एंट्री की थी हमने और ऐसे ऐसे घूम के ये पूरी परिक्रमा करने के बाद ये एग्जिट पॉइंट है। मार्केट पूरी सजी हुई है यहाँ की। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, अब की बार भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। कोई नहीं, यात्रा तो करनी है पूरी। जय माता दी। गाइस, अर्धकुंवारी रह गया यहाँ से 3 किलोमीटर नॉन स्टॉप आए हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। थोड़ा सा एनर्जी ले रहा है बच्चा, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ भाई मोहित, थक गया? थक गया, ये बोल भी नहीं रहा है। कोई नहीं, चलते आगे। ये सामने गाइस दिखाई दे रहा है, ये वो मेन पॉइंट है, व्यू पॉइंट, जहाँ मैं हर बार आके रुकता हूँ। यहाँ पे मैं हर बार रुकता हूँ आगे इस नज़ारे के लिए। पूरा कटरा सिटी दिखाई देता है यहाँ से। वो सामने रेलवे स्टेशन भी दिखाई दे रहा है।
चले पहुंच। Hey guys, मैं वैष्णो देवी घूमने आया हूँ। लाइक करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलो चलते आगे। गाइस अर्धकुंवारी रह गया 1 किलोमीटर यहाँ से और थक के बहुत ज़्यादा। मोहित भी थक गया, मैं भी थक गया, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। थोड़ा सा दोबारा रेस्ट किया हमने। 1 किलोमीटर अर्धकुंवारी के बाद तो थोड़ा सिंपल रास्ता आ जाता है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना अर्धकुंवारी तक है। मोहित बोला यहाँ बैठ जाओ अंकल, यहाँ थोड़ा सा मौसम देखने लायक है। मैंने कहा चल बैठ जाते हैं, चलते हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से। अभी जब तक आप नज़ारा के मजे ले लीजिए। आज ये सामने भीड़ दिखाई दे रही, यहाँ से निकल के आया है। इतनी ज़बरदस्त भीड़ आप देख सकते हो। एक रास्ता भवन की तरफ ये जाएगा अर्धकुंवारी से होके, और एक ये जाएगा हिमकोटी मार्ग। ये 5.5 किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर है। तो हम 5.5 किलोमीटर वाला ही ले लेते हैं। 1 किलोमीटर का कम होगा हमारा फासला। ज़बरदस्त भीड़ है अब की बार। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से कैंटीन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जगह जगह पे कैंटीन है श्राइन बोर्ड वालों की। और हमने यहाँ पे कढ़ी चावल खाए, मोहित खा रहा, मैंने खा लिए हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट में हमें खाना मिलता है, बहुत रिजनेबल रेट में। 7 रुपये की चाय, अभी 45 रुपये का कढ़ी चावल की पूरी भर के फुल प्लेट मिल गई है। मतलब बहुत अच्छा रेट है। 15 रुपये में पानी की बोतल मिल जाती है। ये अर्धकुंवारी पे है फिलहाल हम, अभी अर्धकुंवारी से स्टार्ट करने वाले हैं। खा लिया मोहित, चले बेटे अभी थोड़ा रखता है। चलो खाते हैं। गाइस भवन रह गया यहाँ से 2 किलोमीटर और हम चले थे सवेरे। हमारे यात्रा शुरू की थी हमने 1:30 बजे और अभी टाइम हुआ 5:30। 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। और इस टाइम में हमने तकरीबन एक घंटा ये लगा लो, बीच में हमारे स्टॉपेज हो गए होंगे चाय वगैरह में, बैठने में। फिर एक जगह खाना भी खाया था। तो गाइस फाइनली टाइम हुआ है 6:15 और भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। पीछे पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी भीड़, ज़बरदस्त भीड़ है। जैसे त्योहारों पे होती है ना अपने बाज़ारों में, इस तरह की भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये बैठे हमारे दोनों अंकल, काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। जय माता दी गाइज। अभी हम भैरव की चढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचोगे कि एकदम से मतलब भैरव भवन पे आके सीधा भैरव की चढ़ाई कैसे की, मैं आप लोगों को बता दूं। रात को जब जैसे ही मैं यहाँ भवन पे पहुँचा, कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन करने वालों की। पीछे तक, बहुत पीछे तक लाइन लगी हुई थी। तो उस लाइन में एडजस्ट करके बीच में कहीं घुसे काम चला, मतलब 1 घंटे में। फिर उसके बाद दर्शन हुए, 1 घंटा लग गया। उसके बाद हुआ क्या, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि यहाँ पे मतलब रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। रात को 12:15 बजे हमें रूम मिला, डोरमेट वाला वो बेड मिलते हैं जिसमें, वो मिला 12:15 बजे। वो भी बहुत दुनिया बाहर पड़ी हुई रोडों पे, ऐसे बुरा हाल हुआ पड़ा था। तो हमने एडजस्ट सेटिंग वेटिंग करके वो रूम लिए हमने 3 बंदों का। और फिलहाल सुबह के अभी 7 बजे हैं। अब हमने सोचा कि ये जो रोपवे होते हैं, रोपवे से हम भैरव पे चलते हैं। लेकिन उठ के देखा तो रोपवे पे कम से कम 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है, रोपवे के लिए भी। फिर हमने सोचा कि जब तक रोपवे चलेगा 1.5 किलोमीटर नंबर आएगा, मतलब 2-2.5 घंटे में नंबर आएगा, तब तक तो हम पैदल ऊपर चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी हम पैदल ऊपर चढ़ाई हमने शुरू कर दी। ये देखिए रास्ता, ये रास्ता सीधा भैरव का है। नीचे से ये सामने भवन से होते ऐसे भैरव पे जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं रास्ते में ही। अच्छा गाइस, एक बात बताऊं, पूरी नीचे से वैष्णो देवी की चढ़ाई एक तरफ है भवन तक की, और भवन से भैरव की चढ़ाई एक तरफ है। तो गाइस फाइनली हम भैरवनाथ जी के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ से पूजा हमने कर ली है, भैरवनाथ जी की दर्शन कर लिए हैं। ये जो लंबी लाइन दिखाई दे रही है आपको सामने, यहाँ से जाके ऊपर दर्शन करने हैं। इजीली दर्शन हो गए 10-15 मिनट में, कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, फिलहाल पहली बार मैंने भैरवनाथ जी के मंदिर के बाहर ये जो व्यू पॉइंट है, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई, देखिए पहली बार ये स्क्रीन लगी है।
आज से पहले स्क्रीन थी नहीं। ये भी अच्छी चीज़ है, माता के भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पहुँचने से पहले इसकी श्राइन बोर्ड वालों की दुकान है, वहाँ से हमने प्रसाद लिया है 40-40 रुपए का, जो रेट इनका फिक्स होता है। ये देखिए स्क्रीन में माता के दर्शन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था यहाँ से हमने प्रसाद लिया 40 रुपए का, उसके बाद सीधे जाके ऊपर जाके हमने भैरवनाथ जी के दर्शन कर लिए। अभी दर्शन करके हम वापस आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। ये घूमने फिरने की देखने की जगह है। सामने दिखाई दे रहा है आपको, अगर कैमरा कैप्चर कर पाए, दूर दिखाई दे रही है बर्फ, ये देखिए। बंदर है, लंगूर बंदर। देख तेरा मामा। ये लंगूर बंदर यहीं पे रहते हैं। चलो दोनों अंकल रेडी हैं चलने के लिए। अभी रेडी हो, फिट हो, बिल्कुल ठीक है गाइस। अब चलते हैं नीचे की तरफ। यात्रा को मैं यहीं एंड करता हूं। अगर मेरी यात्रा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।